जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गौरी पुत्र गणेश की जय। मित्रों, आज भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय दिन प्रदोष का दिन है और साल का यह पहला प्रदोष है। पहला प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ रहा है। इसे मंगल प्रदोष और भौम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। पोष मास में आने वाले प्रदोष का फल कई गुना अधिक होता है। कहा जाता है इस दिन भगवान प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा की जाए, व्रत किया जाए तो वे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और उनके कष्टों को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए पूजा के दिन प्रदोष व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। आज मैं आपको श्रवण कराने जा रही हूँ भगवान शिव और माता पार्वती की प्रदोष की बहुत ही दुर्लभ और पवित्र कथाएं। आप इन कथाओं को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे जिन्हें वह अपने घर ले आई, उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि सांडिल्य के आश्रम में चली गई, जहां ऋषि सांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमारों ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इसके बाद युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक स्थान मिल गया, जिसके उसके सभी दुख दूर हो गए। राजपाट मिलने के बाद वह प्रदोष व्रत करता रहा, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली मिली। उसने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद का अधिकारी होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन सभी कष्टों को दूर करने वाला है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्य प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लीपती और ना ही मिट्टी खोदती। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, कोई है जो हनुमान जी का भक्त हो और हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और बोली, महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप ले। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप जो काम कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही
मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने उस बुढ़िया को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी भोजन कर ले। वृद्धा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन करने के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को बहुत हैरानी हुई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया और वह परम धाम को प्राप्त हुई। जो मनुष्य प्रदोष काल में या अथवा नित्य ही इस कथा का श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में उस बुढ़िया की तरह ही परम पद का अधिकारी होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपको सुना रही हूँ शिव पुराण की कथा। कहा जाता है प्रदोष के दिन शिव पुराण की कथा का श्रवण करने से हमारी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव का पद प्राप्त होता है। शिव पुराण की कथा के अनुसार एक बार वाशकल नामक गांव में बिनु नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही दुरात्मा और महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी, लेकिन वह कुमार्ग पर ही चलता। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदैव धर्म के पालन में लगी रहती। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस ब्राह्मण के साथ उसे बहुत वर्ष बीत गए। अपने धर्म के नष्ट होने के डर से कभी भी अपने धर्म से वह विचलित नहीं हुई। लेकिन उसका पति तो दुराचारी था, इसलिए दुराचारी पति की आचरण से प्रभावित होकर वह स्त्री भी अपने पति की तरह ही दुराचारिणी हो गई। बहुत समय बीत जाने के बाद वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण समय के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह पापी एक भयंकर पिशाच हो गया। दूसरी तरफ उस दुराचारी पति की मृत्यु के बाद चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन ईश्वर कृपा से वे अपने भाई बंधुओं के साथ एक तीर्थ क्षेत्र में चली गई। तीर्थ यात्रियों के साथ जब उसने तीर्थ के जल में स्नान किया और अपने भाइयों के साथ इधर-उधर घूमने लगी, वहां उसने एक देव मंदिर में एक ब्राह्मण को भगवान शिव की परम पवित्र उत्तम पौराणिक कथा कहते हुए सुना। वह ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, यमराज के दूत उन्हें बहुत कष्ट देते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भय से कांपने लगी। उसने विचार किया, उसने तो अपने पति के साथ बहुत पाप किए, तो उसे भी उन पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसके बाद उसे चैन नहीं आया। उसने उस ब्राह्मण से विनती की, हे प्रभु, मेरे ऊपर आप कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैं आपके प्रवचन सुनकर भय से कांप रही हूँ और इस संसार में मुझे वैराग्य हो रहा है। मैंने जीवन भर दुराचार किया। न जाने मेरे मरने के बाद मुझे कैसी-कैसी घोर यातनाएं सहन करनी पड़ेंगी। कौन मेरा साथ देगा? यमराज के उन भयंकर दूतों को मैं कैसे देख पाऊंगी? हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। चंचुला के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे चंचुला, यह तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारा मन समय पर ही सावधान हो गया। उसके बाद ही पाप करने वाले पापियों के लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। साधु संतों ने भी पश्चाताप को ही समस्त पापों का नाश करने वाला बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही समस्त भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण पत्नी, तुम विषयों से अपने मन को हटाओ और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सुनने के बाद उस चंचुला ने भगवान शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा से मन में उस ब्राह्मण देव की सेवा का संकल्प लिया और उन्हीं के साथ रहने लगी। उसके बाद शुद्ध बुद्धि वाले उस ब्राह्मण ने उस स्त्री यानी चंचुला को शिव पुराण की समस्त कथा सुनाई। उसके बाद समय का चक्र पूरा होने के बाद
भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। जैसे ही चंचुला ने अपने शरीर को त्यागा, भगवान शंकर का भेजा हुआ दिव्य विमान वहां पहुंच गया और भगवान शंकर के गणों ने चंचुला को उस विमान पर बिठाया और शिवलोक में ले गए। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो चुकी थी। चंचुला ने वहां साक्षात भगवान शंकर को देखा। उनके 5 मुख थे, हर मुख में उनकी 3 आंखें थीं। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। उन्होंने अपने बाईं ओर माता पार्वती को बिठा रखा था। उनका सारा शरीर भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करने के बाद वह ब्राह्मण पत्नी बहुत खुश हुई। उसने महादेव और पार्वती जी को प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी। संपूर्ण शरीर में रोमांच पैदा हो गया और माता पार्वती भगवान शंकर ने बड़ी करुणा से अपने पास बुलाया, उसकी ओर देखा और माता पार्वती ने चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य इस कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और परम पद को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। एक बार महर्षि नारद जी धरती पर घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें वक्रासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही उसने कहा, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन सा देवता जल्दी खुश हो जाता है। महर्षि नारद जी बहुत सोचने के बाद बोले, वैसे तो तुम तीनों महादेवों में से किसी की भी तपस्या कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उनके लिए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या करनी पड़ती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारी आयु पूरी हो जाए, लेकिन तपस्या पूरी ना हो। भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो थोड़ी सी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वक्रासुर ने भगवान शंकर की आराधना करने का फैसला लिया और हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करने लगा। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मैं शरीर और प्राण को ही भगवान शिव को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। परेशान होकर एक दिन उसने अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित करने का फैसला लिया। स्नान ध्यान कर जैसे ही उसने खड़ग उठाकर अपना शीश काटना चाहा, तभी भगवान शंकर प्रकट होकर बोले, बस करो, मैं तुम्हारी तपस्या से पूरी तरह प्रसन्न हूँ, वर मांगो। वक्रासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोला, आप मुझे वर दीजिए, मैं जिस प्राणी के सिर पर हाथ रख दूं, उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। शिव जी वक्रासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर वे देव मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था। शिवजी बकासुर से बोले, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने मुश्किल वरदान की कामना से तपस्या की थी, इसलिए तुम्हें तपस्या भी कठिन करनी पड़ी। जैसा वर चाहते हो वैसा ही मिलेगा। वरदान पाते ही वक्रासुर की आसुरी वृत्ति जाग गई। उसने कहा, हे प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके लिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखना चाहता हूँ कि इस वर में कितनी सत्यता है। भगवान शंकर ने सोचा कि यह राक्षस कुछ नहीं सुनेगा। जब बकासुर शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए आगे बढ़ा, तो वे वहां से भागने लगे। इस पर बकासुर का क्रोध बढ़ गया। वे पीछा करते हुए चिल्लाया कि महर्षि नारद की तरह आपने भी मुझसे छल किया। वरदान की परीक्षा से डरकर क्यों भाग रहे हैं? शिव जी भूमंडल छोड़कर देवलोक तक भागते रहे। बकासुर भी उनका पीछा करता रहा। अंत में भगवान शिव विष्णु लोक पहुंच गए और विष्णु जी को अपनी परेशानी बताई। विष्णु जी ने हंसकर कहा कि कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। भगवान विष्णु ने योग माया से एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया
और बकासुर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु को जब बकासुर आता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे प्रणाम किया। उन्होंने बकासुर से कहा, असुर राज, कहाँ भागे जा रहे हो? लगता है आप बहुत थक गए हो। शरीर को थोड़ा आराम दो। आप सब प्रकार से समर्थ हो, फिर भी मेरे योग्य कोई काम हो तो बताइए। अक्सर लोग अपने मित्रों और सहायकों से ही काम पूरा कर लेते हैं। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी की बातें सुनकर बकासुर ने शिवजी के वरदान और उसकी परीक्षा की बात बताई। इस पर ब्रह्मचारी हंसता हुआ बोला कि तुम किसके वरदान की परीक्षा लेना चाहते हो? शिव जी का तो कोई अपना घर नहीं, वे खुद भूत प्रेतों के साथ घूमते हैं। वे भला किसको क्या वर देंगे? वर देने वाले तो ब्रह्मा और विष्णु हैं। विष्णु जी ने कहा, अगर तुम्हें वरदान ही चाहिए था तो ब्रह्मा और विष्णु की आराधना करनी थी। शिव जी के पीछे बेकार दौड़ रहे हो। वरदान देने वाला तो खुद इतना शक्तिशाली होता है कि उसके वरदान का असर खुद उस पर नहीं हो सकता। उन्होंने तो तुम्हें झूठ मूठ का वरदान दिया है। तुम्हारी तपस्या बेकार चली गई। ब्रह्मचारी की बात सुनकर बकासुर निराश हुआ। उसका मनोबल टूट गया। वह कहने लगा, मुझे तो देवऋषि नारद ने शिव जी की आराधना करने के लिए कहा था। ब्रह्मचारी ने कहा, तुमने नारद मुनि पर भरोसा कर लिया? वह तो एक घुमक्कड़ साधु हैं जो सभी को उल्टी सलाह देते हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं तो अपने सिर पर हाथ रखकर देख लो कैसे शिव जी ने तुम्हें झूठा वर देकर बहकाया है। बकासुर का मनोबल पूरी तरह टूट गया। उसे ब्रह्मचारी की बात पर भरोसा हो गया कि शिव जी ने उसके साथ छल किया है। उसका विवेक नष्ट हो गया। उसने वरदान की सत्यता का परीक्षा लेने के लिए अपना हाथ अपने ही सिर पर रख दिया और सिर पर हाथ रखते ही भयंकर अग्निपुंज प्रकट हुआ। बकासुर उसमें भस्म हो गया। प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, उम्मीद करूंगी प्रदोष के दिन आपको भगवान शिव की ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। कथाओं को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें।